हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिएट किया था एप्लीकेशन का लेआउट। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस लेआउट को कन्वर्ट करेंगे हमारे कंपोनेंट में। यानी कि हमने जो सर्च बार, वीडियो प्लेयर, वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिए जो डमी सा लेआउट क्रिएट किया है उसको रिप्लेस करने वाले हैं हम कंपोनेंट से। तो चलिए बढ़ते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे एसआरसी के अंदर। तो पब्लिक के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, एसआरसी के अंदर राइट क्लिक करें आप और एक न्यू फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करें जिसके अंदर हम सारे कंपोनेंट्स को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखे कंपोनेंट्स और इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप एक न्यू फाइल क्रिएट करें, सर्च बार .jsx। स्पेलिंग का खास ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया, एक कंपोनेंट क्रिएट किया। सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट किया कंपोनेंट्स के नाम से और उसके अंदर हमने एक सर्च बार का कंपोनेंट क्रिएट किया। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो वेज है, एक तो क्लास कंपोनेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फंक्शनल कंपोनेंट का। तो अभी के अपडेट के हिसाब से तो आप रिएक्ट हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी कंपोनेंट को फंक्शनल कंपोनेंट ही रख सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल इस सीरीज में जो है क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट करेंगे सर्च बार के नाम से। तो सबसे पहले आप क्या करें, इंपोर्ट कर दे रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और इसके बाद में क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए हमको लिखना पड़ता है क्लास कीवर्ड और इसके बाद में आपके कंपोनेंट का नाम। तो हमारे केस में है सर्च बार और इसको एक्सटेंड करना पड़ता है हमको। यहाँ पर आप क्या करें, सिंपली एक्सटेंड कर दें रिएक्ट को डॉट कंपोनेंट से। तो ये क्लास कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। साथ ही में नीचे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो लिखे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और आपके कंपोनेंट का नाम जो कि है सर्च बार। तो इतना लिखकर भी आप सेव कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है इस कंपोनेंट में, तो चलिए मैं डेमो ऐप की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इनपुट टैग है। तो ये प्री फॉर्मेटेड है, तो हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्रिएट करने में। तो इस तरीके से हमको एक इनपुट टैग यहाँ पर क्रिएट करना है। तो चलिए वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मेन मेथड होता है क्लास कंपोनेंट में जो कि होता है रेंडर मेथड, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, JSX को रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट या फिर आप रिएक्ट फ्रैगमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिएक्ट फ्रैगमेंट के लिए आप रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी लिखकर बताता हूँ, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट इस तरीके से। या फिर आप इसका सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म लिख सकते हैं, एम्प्टी टैग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोजिंग ओपनिंग दोनों का। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट करना है, क्योंकि इनपुट टैग हम एक फॉर्म के अंदर रखेंगे। फॉर्म के अंदर इसलिए हम रख रहे हैं ताकि हम जो है कुछ वैल्यू यहाँ पर सबमिट करा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डेमो ऐप में, यहाँ पर हम कुछ भी सर्च करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमको यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लिस्ट और यहाँ पर वीडियो और उसका डिस्क्रिप्शन नजर आने वाला है। तो उस तरीके से उसको हैंडल करने के लिए हमको यहाँ पर जो है फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली HTML5 का फॉर्म टैग इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, div लिख लेंगे सबसे पहले और इसको एक क्लास नेम दे देंगे। क्लास नेम आप इसका लिखें फॉर्म कंट्रोल, सॉरी फॉर्म ग्रुप। अगर आप बूटस्ट्रैप से फैमिलियर है तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं, बहुत ही सिंपल है, आप एज इट इज भी कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास है इनपुट टैग जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अब इसके अंदर भी हमारे पास जो है इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लास नेम दे देंगे। क्लास नेम कौन सा, फॉर्म कंट्रोल का, ताकि ये बूटस्ट्रैप का फॉर्म यानी कि बूटस्ट्रैप का इनपुट टैग बना रहे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसका टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस टाइप का है, टेक्स्ट है, इनपुट, ईमेल है, पासवर्ड है। तो यहाँ पे एक HTML5 में हमारे पास ऑप्शन है सर्च का, तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही में हमारे पास होता है प्लेस होल्डर जो कि हमको डिफॉल्ट टेक्स्ट इनपुट में शो कराता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च एनीथिंग हियर, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, हाँ इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हमारी मेन रजिस्ट्रेशन फाइल जो कि app.js होता है इसमें इंपोर्ट कर देंगे। तो इसको सेव कर लें सबसे पहले। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर app.js पर आएंगे
और इस CSS के ऊपर इसे इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखे आप इंपोर्ट, और कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, सेम नाम रहेगा तो आपको भी समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा सर्च बार, और इसके बाद में आपको देना है इसका पाथ, जो कि ./up1 डायरेक्टरी, और उसके अंदर हमारे पास है कंपोनेंट्स का फोल्डर। कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास है सर्च बार का कंपोनेंट। ये डिफाइन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, ये सर्च बार जो लिखा हुआ है ना, इसको रिप्लेस करना है, यानी कि इस H6 को हम रिप्लेस करेंगे हमारे कस्टम HTML एलिमेंट टैग से, यानी कि सर्च बार, जो कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इतना लिखकर आप सेव कर लें और ब्राउजर पर जाएं। यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन रन है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आप जैसे ये कंपाइल होगा तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ चुका है, सर्च एनीथिंग हियर, और ये एक इनपुट टैग है। क्योंकि बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल हमने किया है तो हमको डिजाइनिंग में कुछ इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ तक कि ये हो गया। अब इसमें हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब साथ ही में अब क्या है, हमको इसमें जो है स्टेट को मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करेंगे, अब उसको हमको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो वो स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम उसकी वैल्यू को होल्ड करेंगे। तो इस रेंडर के ऊपर आप क्या करें, स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। आप चाहे तो कंस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली स्टेट लिख सकते हैं, स्टेट, और इसके अंदर जो है आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उस ऑब्जेक्ट का नाम देंगे टर्म, क्योंकि हम कुछ भी एक टर्म सर्च करेंगे ना, तो रिलेवेंट नाम रहेगा तो आपको भी समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक एम्प्टी टर्म ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टेट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है असाइन कर देंगे हमारे इनपुट के साथ। तो यहाँ पर हमने टर्म ऐप में यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ। हमको इसे हमारे सर्च बार कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करना है। तो इस रेंडर के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको क्रिएट करेंगे। अब इस टर्म को हम बाइंड कर देंगे हमारे इनपुट टैग के साथ। तो बाइंड हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं इनपुट टैग में। सिंपली जावास्क्रिप्ट के जो मेथड्स होते हैं सेम वही इसमें भी अप्लाई होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम वैल्यू में इसको असाइन कर देंगे वैल्यू, और करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट, और यहाँ पर टर्म। तब ये बाइंड हो चुका है इसके साथ, टर्म के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टर्म में कुछ डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सेट कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेसन, मैंने जेसन लिखा और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब वापस ब्राउजर पे आऊंगा तो देखिए यहाँ पर हमको डिफॉल्ट वैल्यू नजर आ जाएंगी जेसन की। और अगर मैं इसमें कुछ और एडिशनल टाइप करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी इसमें टाइप नहीं हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, अब इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक और फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो कि बिल्ट इन मेथड होता है इनपुट टाइप का, ऑन चेंज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन चेंज, ये इवेंट है। तो ऑन चेंज इवेंट पे हम क्या करेंगे, कोई एक अनदर फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हैंडल करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसका नाम दे देता हूँ ऑन इनपुट चेंज, और आपको पैरेंथेसिस नहीं लगाना है वरना वो जगह पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा, अभी ये फंक्शन हमने जो है क्रिएट नहीं किया है। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं हम। सबसे पहले कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर स्टेट के नीचे और रेंडर फंक्शन के ऊपर आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो मैंने लिखा सिंपली ऑन इनपुट चेंज, और इसके अंदर जो है हम इवेंट को हैंडल करेंगे। तो इवेंट के लिए हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट इवेंट का एक आर्ग्यूमेंट होता है, और इसके अंदर जो है हम ये एरो फंक्शन है, क्योंकि ES6 का सिंटैक्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, जैसे अभी जेसन है, तो दूसरी जो वैल्यू आएंगी उसको हमको कैच करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए आपको सिंपली लिखना है यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारे पास जो टर्म है, टर्म हमने वैल्यू में असाइन किया था ना, अब उसको कैसे चेंज करेंगे, इवेंट डॉट, फिर इसको हम टारगेट करेंगे किससे, वैल्यू से, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इसको सेव करते हैं, और इनिशियली मैं क्या करता हूँ, जो हमने जेसन वैल्यू दी थी इसको वापस से एम्प्टी कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। चलते हैं वापस ब्राउजर में, तो अभी कुछ भी नहीं है। अब देख सकते हैं अब आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन अभी मसला क्या है, हमारे पास फॉर्म है। अब
फॉर्म सबमिट होगा तभी तो हमको कुछ रिजल्ट आएगा ना नजर। तो इस फॉर्म को भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसका जो प्री डिफाइंड मेथड होता है ऑन सबमिट, इस पर एक फंक्शन हम क्रिएट कर देंगे। तो इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सेम नाम रहने देता हूँ, दिस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम आउटसाइड द रेंडर फंक्शन उसको असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा दिस, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का नाम यहाँ पर रखते हैं ऑन फॉर्म एफ कैपिटल ऑन फॉर्म सबमिट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा। अब इसको हम जो है यहाँ पर टारगेट करेंगे। यहाँ पे इसको कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, ऑन इनपुट चेंज के ऊपर जो है डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और ये भी क्या आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा इवेंट का। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यूजर अगर प्रेस कर दे तो वापस से पेज हमारा रीलोड होगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा पेज जो है रीलोड हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट सेट कर देंगे, यानी कि प्रिवेंट डिफॉल्ट हम यहाँ पे सेट कर देंगे। इवेंट डॉट यहाँ पे होता है प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये मेथड होता है। तो अब क्या होगा, हमारा पेज जो है वो रीलोड नहीं होगा। बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। हम कॉल बैक रिसीव करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं इसको रिस्पॉन्स, या फिर कॉल बैक ही सही है। कॉल बैक रिसीव करेंगे कहाँ से, पेरेंट से। पेरेंट कौन है, app.js से हम कुछ कॉल बैक रिसीव करेंगे आगे चल के। तो इतना करके मैं सेव कर देता हूँ। तो वापस चलते हैं ब्राउजर पर। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नजर नहीं आएगा, सिंपली आप इसमें कुछ भी टाइप अभी कर सकते हैं। सो आई होप अभी ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपको जो है YouTube API कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हमारे इस फॉर्म के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हैं वो देखेंगे।